तो ये नातिक अदद है। जैसे आप देखिए 2, क्या 2 नातिक अदद है? जी हाँ है। हम इसको जो है बटे 1 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या 2 को और तरीके से लिखा जा सकता है? जी हाँ, 2 को 4/2 की शक्ल में लिखा जा सकता है। क्या 2 को और तरीके से लिखा जा सकता है? जी हाँ, इसको 16/8 की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो ये नातिक अदद है जो p/q की शक्ल में ज़ाहिर किए जा सकते हैं। इसी तरह से अब ये जो p और q होते हैं ये सही आदाद होते हैं। p और q जो होते हैं वो सही आदाद होते हैं, जिसको कहते हैं हम इंटीजर्स। और यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि q0 ना हो। अब हम अगर गैर नातिक अदद के बारे में बात करेंगे तो गैर नातिक अदद के बारे में हम ये देखेंगे कि गैर नातिक अदद को p/q की शक्ल में ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। p/q की शक्ल में ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। और उनके जो आशारिया के बाद का हिस्सा होता है उसमें और नातिक अदद के आशारिया के बाद के हिस्से में कुछ ख़ास किस्म की बात पाई जाती है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से 1/3 को हम लिखते हैं, इसकी जब हम तकसीम करेंगे तो इसको 0 से तकसीम होगी, फिर 1 बचेगा, उसको 0 लगेगा, यहाँ आशारिया लगेगा, और यहाँ पर फिर जो है इसकी तकसीम होगी 3×9, यहाँ पर 3 आएगा, है ना। फिर यहाँ पर जो है 1 बचेगा, 1 बचने के बाद फिर वो 0 लगेगा, फिर 3 से काटा जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगेगा, फिर 3×9 से काटा जाएगा। इस तरह से ये चलते रहेगा। इसी तरह से आप देखिए 1/2, 1/2 इसकी जब आप तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 0.5। और यह ख़त्म हो चुका, तकसीम का अमल ख़त्म हो गया। यहाँ पर शुरू है या ख़त्म हो चुका, यहाँ शुरू है। और इसी तरह से एक और मिसाल हम लेते हैं 1/4। 1/4 की मिसाल, इसको हम जब तकसीम करेंगे तो ये आएगा 0 यहाँ पर ये 10 बन जाएगा, इसको 4 से 2 से तकसीम होगी, फिर जो है यहाँ पर 2 बचेगा, उसको लगेगा 0, और यहाँ पर तकसीम मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ कंटिन्यू है, एक तरफ रुक गया है, एक तरफ कुछ बाद में रुका है। तो ये नातिक अदद की खूबी होती है कि आशारिया के बाद का जो हिस्सा होगा वो रिपीटिंग होगा, और जिसको कहना चाहिए लामुतनाही मकाम तक चलेगा, यानी गैर मुख्ततम जिसको कहेंगे हम, गैर मुख्ततम, गैर मुख्ततम, ख़त्म नहीं हो रहा है, ये मुख्ततम है। यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पर भी देखिए ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर एंड हो रहा है और ये एंड नहीं हो रहा है। लिहाजा नातिक अदद का जवाब जो होता है, जिसको तकसीम के बाद जो जवाब आता है नातिक अदद का, वो मुख्ततम और गैर मुख्ततम दोनों हो सकता है। लेकिन गैर मुख्ततम के साथ वो मुतवाली भी होता है, यानी उसमें के जो आदाद है, या तो आप अगर सिंगल अदद की नज़र से इसको देखेंगे तो ये अपने आप को दोहरा रहा है, और आप अगर उसको 3 की नज़र से देखेंगे तो ये ग्रुप अपने आप को दोहरा रहा है। आप 3 इस ग्रुप को देखेंगे अगर, तो ये भी अपने आप को आगे जाकर दोहराएगा। यानी एक पैटर्न होता है कि कुछ मकाम के बाद
یہ اپنے آپ کو دہراتے ہیں اور غیر مختتم ہوتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں 0.5 یہ ختم ہو گیا ہے نا, اور یہاں پر بھی آپ دیکھیے مختتم ہے, یعنی یہاں پر تقسیم کا عمل ختم ہو گیا اور اعداد جو ہے اس کے بعد میں رک گئے. اسی بہت ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کوئی اعداد کو لے کے کیلکولیٹر کے اوپر تقسیم کر کے دیکھیں تو آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی جو ایک خاص وقت کے بعد, ایک خاص مقام کے بعد اپنے آپ کو دہرا رہے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, جیسے 0.251 251 251 251 یہ چلتے رہے گا. ایک مثال دیا ہوں. تو اس طرح کی جو ہے ناطق عدد کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اعشاریہ کے بعد اس کے جو اعداد ہوتے ہیں یا تو وہ گروپ کی شکل میں اپنے آپ کو دہراتے ہیں یا سنگل کی شکل میں. دیکھیے 2 کو اگر میں سوچوں تو 2 جو ہے 2 ہندسوں کے بعد آیا, پھر 2 ہندسوں کے بعد آیا, پھر 2 ہندسوں کے بعد آیا. اگر میں 25 کو سوچوں تو 25 ایک گیپ کر کے آیا, پھر ایک گیپ کر کے آیا. تو یہ ناطق عدد کی جو ہے پہچان ہے کہ اعشاریہ کے بعد اعداد کا گروپ یا ایک عدد یا ہندسہ اپنے آپ کو دہراتا ہے اور وہ ختم نہیں ہونے والا یعنی غیر مختتم بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرے معاملے میں یہ مختتم بھی ہوتا ہے. تو یہ ناطق عدد کے تعلق سے میں آپ کو بتایا. اب غیر ناطق عدد کے تعلق سے میں آپ کو دوسرے ویڈیو میں بتاؤں گا. امید کرتا ہوں یہ آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا, آپ کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرے گا. اور غیر ناطق عدد کے لیے جو ویڈیو بناؤں گا اس میں کچھ مثالیں بھی ہم سامنے رکھیں گے. اللہ حافظ.